श्री राम मंदिर बनवाया। क्या राम मंदिर राम इन्हीं का है? एक किसान या कोई भी आदमी सुबह उठता है तो सबसे पहले राम राम बोलता है। किसान अपने बैल खोलता तो इस टाइम लो राम का नाम, हल जोतता तो लो राम का नाम। क्या राम इन्हीं का हो गया? क्या मुसलमानों ने हमारे साथ जिस टाइम जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी वो नहीं लड़ी थी? साथ नहीं दिया था हमारा? दिया था नहीं दिया था? लेकिन इन्होंने ये काम शुरू कर रखा है कि जो ना धार्मिक भावना के ऊपर और जो ना ऐसा काम कर दो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। जातिगत राजनीति की बात आ रही है कि बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि जाट वर्सेस नून जाति इस सरकार में हुआ, तो क्या पहले की सरकारों में ऐसा होता था? बिल्कुल नहीं, आपसी भाईचारा था, एक दूसरा मिल करके 36 बिरादरी एक दूसरे बगैर जो ना किया काम नहीं चलता बेटे। अडानी अंबानी हर के मॉल होंगे, अडानी अंबानी हर का सब कुछ होगा, उसके अंदर ये अग्निवीर गार्ड की ड्यूटी करेंगे, 5,000 रुपये की नौकरी करेंगे। क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कोई सरकार ने अपने कब्जे में लिया है? ताऊ जी, अभी जैसे ये गांव देहात की खेती किसानी वाली जो खेप है, आंदोलन के बाद उस पर क्या असर हो रहा है? हमने देखा कि 13 महीने तक हरियाणा के किसान बैठे रहे, पंजाब के भी किसान बैठे रहे, है ना? तो उनका एक तरह से बीजेपी के लिए तो विरोध है ही, लेकिन क्या उनका अब क्या मन है, या आम जनमानस सब क्या सोच रहा है? जनमानस क्या सोच रहा है? उस टाइम इसने वादा किया था कि जो ना मैं MSP पे गारंटी दूंगा, वादा किया, लेकिन उसको जो ना लटका के रखा हुआ है, उसको लटका के रखा हुआ है। अगर 2024 में मोदी की सरकार आती है बीजेपी, तो इसको दोबारा फिर अपने उससे ही लागू करेगा। ये किसी की नहीं मानेगा, मानने वाला है ही नहीं। बोला मोदी योगी खट्टर का ये नारा, ना गर्भशा मारा ना बसंदिया थारा, ये कहानी है इनकी। बात कहानी क्या है? अब जो है अभी देख लो आप, श्री राम मंदिर बनवाया। क्या राम मंदिर राम इन्हीं का है? एक किसान या कोई भी आदमी सुबह उठता है तो सबसे पहले राम राम बोलता है। किसान अपने बैल खोलता तो इस टाइम लो राम का नाम, हल जोतता तो लो राम का नाम। क्या राम इन्हीं का हो गया? बाकी जनता किसी का राम नहीं है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बना रखी, क्या उसको निमंत्रण नहीं देना था कि उसके फ़ोटो नहीं खींचते वहाँ पर? द्रौपदी मुर्मू के फ़ोटो खींचते वहाँ पर, क्यों? इससे ऊपर का रैंक है उसका। उसके बाद अब क्या किया, हर साल 26 जनवरी बनती थी, अब की बार कोई फाइटर उड़ान भरी की फाइटर ने गाँव के ऊपर से, क्यों? उसी के अंदर जो ना सीमित हो गया ये जाति पार्टी का जहर, और अभी धर्म के नाम पे जहर घोल रहा है। ठीक है, क्या मुसलमानों ने हमारे साथ जिस टाइम जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी वो नहीं लड़ी थी? साथ नहीं दिया था हमारा? दिया था नहीं दिया था? लेकिन इन्होंने ये काम शुरू कर रखा है कि जो ना धार्मिक भावना के ऊपर और जो ना ऐसा काम कर दो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। ये अमेरिका गया था जिस टाइम ये किसान आंदोलन छेड़ा, उससे पहले उसने क्या किया था, वहाँ पर जो ना पहले से अमेरिका में बहुत है इंडिया के, और भी वीज़ा कर करके भेज दिए। और जिस टाइम ट्रंप का इलेक्शन था उस टाइम इसने जो ना ये कहा था, जिस टाइम मैं एयरपोर्ट पर उतरूँगा मोदी के नारे लगने चाहिए, लेकिन मोदी की उसकी ट्रंप की घिसपेटवा के आ गया ये। उसके बाद वहाँ पर किसी ने ये कहा था इसको कि जो ना बाकी सब तू सब कुछ कर लेगा, एक किसानी के ऊपर तू अपना पूरा अधिकार जमा दे, तेरे को कोई हिलाने वाला नहीं। इसने यही 3 कानून लेके आया था। ये 3 कानून अगर पास हो जाते तो वही हाल होता, और ये करके छोड़ देगा 24 में आ गया तो। अच्छा ताऊ जी, जैसे ये अभी जातिगत राजनीति की बात आ रही है कि बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि जाट वर्सेस नून जाति इस सरकार में हुआ, तो क्या पहले की सरकारों में ऐसा होता था? बिल्कुल नहीं, आपसी भाईचारा था, एक दूसरा मिल करके 36 बिरादरी एक दूसरे बगैर जो ना किया काम नहीं चलता बेटे। कितना है, मैं साहूकार हूँ लेकिन मेरा गरीब आदमी पर गुजारा नहीं होगा। 36 बिरादरी मिल के अपना सहयोग से, कोई भाई भूखा नहीं रहता रहा उस टाइम। ये बोलता है इतने गरीब हैं 5 किलो अनाज देता हूँ, क्या ये ऐसे चलता रहेगा? क्या किसी को ऊपर बढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा? या गरीबी रेखा नीचे हम जीवन यापन करेंगे? बोलता हूँ मैंने जो ना 18 करोड़ को गरीबी उभार दिया है, 88 करोड़ जनता भी 80 करोड़ और को मैंने जो ना वो कर दिया है। 1 करोड़ 30 लाख जो ना
बता रहे हैं ये क्या जो है ना, इतनी जनता 88 और 18 कितने हो गए बेटे, 98 करोड़ जनता गरीबी रेखा में है, बाकी सब अमीर हैं। इतनी जनता, और बोले हमने गरीबी से नहीं उबार लिया जनता को। क्या उबार लिया जनता को? ये तो ऐसे ऐसे ही सिर्फ झूठ के सिवाय कोई राजनीति नहीं है। बड़े घोटाले करो, बीजेपी में शामिल हो जाओ, उसका बाल बाका नहीं हो सकता। अगर भी ज़्यादा वो करोगे तो उसको फिर ईडी और सीबीआई के छापे। अगर 2024 में बीजेपी सरकार आती है तो मैं जो भाषण दे रहा हूँ ना, मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे को भी ईडी सीबीआई के थ्रू बीजेपी में ठोकेंगे। अच्छा, गांव देहात की खेप पर असर हुआ है क्या? जैसे अग्निवीर योजना आई है। अग्निवीर योजना एक देश की आन बान शान होया करती, आर्मी, जिसके ऊपर पूरा देश जो ना शांति से रहता था। अग्निवीर एक फौज को इन्हें 4 साल की कर दिया है, जो कि आन बान शान होया करता। 4 साल के बाद क्या होगा, ये घर आ जाएंगे। एक ट्रेन सोल्जर पैदा कर दिए। अडानी अंबानी हर के गोदाम होंगे, अडानी अंबानी हर के मॉल होंगे, अडानी अंबानी हर का सब कुछ होगा। उसके अंदर ये अग्निवीर गार्ड की ड्यूटी करेंगे, 5,000 रुपये की नौकरी करेंगे। हमारे जैसे आंदोलन करेंगे ना, उनका सिर फोड़ने के लिए पक्के पैदा कर लिए, हथियार ट्रेंड मिल गए बिल्कुल। ये अग्निवीर शुरू कर आई। इसका क्या है, इसने क्या है, एक रैंक एक पेंशन का नारा दिया था, उसको ख़त्म करने के लिए अग्निवीर चलाई है। ना पेंशन देनी, ना कैंटीन सुविधा देनी, ना मेडिकल सुविधा देनी, ना एक सर्विसमैन का दर्जा मिलना। अग्निवीर बाहर से लेकर आया, ये अपनी इंडिया की सोच नहीं है। ये बाहर दूसरे कंट्री से लेकर 2-3 देशों में से तब थोपा है हमारे ऊपर। अच्छा, अब जो हम देख रहे थे कि अग्निवीर योजना के बाद जो बच्चे रेस लगाते थे या जो खिलाड़ी थे कुश्ती के, कबड्डी के, उनमें भी हम ये माने कि निराशा है कि 4 साल के लिए या फिर 4 साल के बाद क्या होगा, तो वो क्यों इस तरीके के लिए या क्यों वो उस नौकरी के लिए अपने आप को खपाएं। अब अगर पढ़ाई की भी बात करें तो पढ़ाई भी तो बड़ी महंगी है ना। एक आम किसान जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता दिल्ली जैसे शहर में, नोएडा जैसे शहर में। अरे एक माँ बाप अपने बच्चे को बहुत बढ़िया शिक्षा देना चाहता है, लेकिन आगे ऐसा काम कर दिया कि जो ना, इसने सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी, रेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया, अग्निवीर बना दिया। रेल के हर एक डिब्बे में लिखा होता है ना, ये राष्ट्रीय संपत्ति है, इसको नुकसान पहुँचाओगे दंडनीय अधिकार है। इन्होंने रेल को बेच दिया, मेरे लिए लागू है वो, इसको नुकसान पहुँचेगा तो इन्हें रेल को बेच दिया, रेलवे लाइन बेच दी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जितने रोड है, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। इसके साथ साथ 2 किलोमीटर के एरिया में नेशनल हाईवे है, 2 किलोमीटर के एरिया में उस ज़मीन को एक्वायरमेंट सरकार कर सकती है, खरीद सकती है। उसके अंदर अडानी क्यों, रेलवे लाइन होगी, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, सीधी ट्रेन जाएगी, सीधी गाड़ियाँ जाएंगी ये गोदामों के अंदर। वहाँ से माल अनलोड होगा, सस्ते भाव में लेगा, उसके बाद में मॉल में गोदाम में जाएगा, गोदाम में पैकिंग होगी, मॉलों में आएगा। गेहूँ MRP लिखा होगा, किसान अपना MRP कभी सेलेक्ट नहीं करता ना, ये सेलेक्ट करेंगे कि गेहूँ 40 रुपये किलो। छोटे दुकानदार कैसे मरेंगे, वो 40 रुपये बेचेगा, कौन लेगा उसके पास से? छोटे दुकानदार ख़त्म हो जाएंगे। 40 रुपये मॉल में ही लेगा, 41 रुपये क्यों लूँगा मैं? तो इसने हर साइड से मतलब हर तबके को घेरने की कोशिश कर दी, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच के। सिर्फ झूठ के सिवाय और कुछ नहीं है। ये कहाँ से ऐसी राजनीति लेकर आया है, इससे पूरी जनता जो है ना तराई तराई कर रही है। आगे अच्छा, श्री राम मंदिर जो बना है उसका मुद्दा क्या भुनाया जा सकता है हरियाणा में? राम लहर क्या आ सकती है हरियाणा में? राम मंदिर, हर घर में राम मंदिर है, किस घर में नहीं है? हर घर में राम की पूजा होती है, हर घर में दीपावली हर साल मनाते हैं। क्या अब की बार अलग बनेगी क्या? हैं? कौन राम से कौन घृणा करता है, ये बता दो आप। कौन घृणा करता है राम से? सभी के घर में, सभी के मुंह से सब उठते राम 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 राम। क्यों बोलते, 2 बार क्यों बोलते हैं? एक आगे वाले से की तरफ से, एक मेरी तरफ से, 2 राम राम हो जाती है। तो बेटा राम तो अंदर है, ठीक है, ये देश का पैसा। और हाँ, एक और सुनो, हिंदू धर्म बोला, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम। क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कोई
सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। सिर्फ मंदिर ही क्यों, मंदिर ही क्यों, शीतला माता मंदिर गुड़गांव अपने अंडर, अपना बेरिया भीमेश्वरी उसके अंडर, जो चढ़ावा जो जाता वो सरकार के अंडर। ऐसा हितैषी है तो उनको भी अपने कब्जे में लेके दिखा। अच्छा, तो अब जैसे हम ये मान लें कि लोकसभा चुनाव होंगे, उनके बाद हो सकता है विधानसभा चुनाव थोड़े समय बाद हो, तो ये होता है कि चुनाव जब आते हैं तो एक अलग सी हवा आ जाती है, जातीय हवा। तो क्या एक बार जो 2019 में बीजेपी जो चुनाव जीती है, फिर दोबारा अगर वो हवा आती है तो क्या आम गांव देहात का आदमी वो समझ चुका है वो तमाम चीजें? देखो बेटो, जानते सभी लोग हैं क्या कर रहा है ये, क्या नहीं कर रही बीजेपी सरकार, लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंड है। उनकी समझ में आ गया तो जो ना बदलाव आएगा, और समझ में नहीं आया तो बदलाव क्या। बताओ जी, विकल्प में कौन माने, हम विकल्प में किस व्यक्ति को माने कि जो हरियाणा में है और गांव देहात के लोगों की आवाज उठा सकते हैं? एक मिनट बेटा, अब लोकसभा की देख लीजिए। अगर मैं इनको कहूँगी आपका पीढ़िया होगा, और ये भी बोल रहे आपका पीढ़िया होगा, वो भी बोल रहा आपका पीढ़िया होगा, पीढ़िया होकर रहेगा बेटा। राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू पप्पू करके उसको पप्पू बना के छोड़ दिया इन्होंने। उसके बाद क्या मनोहर लाल खट्टर किसी पंचायत में पंच बनया? किसी पंचायत में पंच बनया हो? क्या मनोहर लाल खट्टर 10 साल नहीं निकाल रहे मुख्यमंत्री के? राहुल गांधी का तो पूरा खानदान ही पीछे तक का राजनीति प्रेरित था, हक नहीं था? सभी समझते हैं ना, सभी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। ये गांव देहात के लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आपका क्या सोचना है, राय रखें, बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम।